कभी कभी वो हो जाता है जिसका हमें हमेशा से एक डर बना रहता है। जिस इंसान को हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं वो हमें छोड़कर चला जाता है, हमें अकेला छोड़ देता है। लेकिन हमें रियलाइज़ होता है कि जिसके बारे में हम इतना सोचते थे वो हमारे साथ बस टाइम पास कर रहा था। तुम्हें तो यकीन था ना कि वो तुम्हें छोड़ कर नहीं जाएगा, तुम्हें उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट था, लेकिन वो तुम्हें छोड़ कर चला गया, तुम्हें तोड़ कर रख दिया उसने। तुम इसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार थे, फिर भी उसने तुम्हें छोड़ दिया। वो बस इंतज़ार कर रहा था सही मौके का कि कब वो तुम्हें छोड़ कर जाए। वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहता था, उसका दम घुट रहा था इस रिश्ते से। हम किसी को ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में बांध कर नहीं रख सकते। अगर तुम्हें लगे कि वो रिश्ता ज़बरदस्ती से चल रहा है तो उसको छोड़ देने में ही भलाई है। जिसे जाना है उसे कैसे रोक लोगे तुम? वो कैसे ना कैसे किसी न किसी बहाने से तुम्हें छोड़कर ही चला जाएगा। वो चाहे कोई बहाना बनाकर जाए, कोई मजबूरी बताकर, ये बोलकर कि अब हमारे बीच पहले जैसा प्यार रहा ही नहीं। कुछ भी वजह हो, चाहे वो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब वो तुम्हें छोड़कर जा चुका है। तुम बिल्कुल अकेले हो, तुम्हें सब कुछ झूठ लगेगा, तुम टूट जाओगे, रोओगे। इससे क्या होगा? जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो अब कभी वापस नहीं आएगा। जो जा चुका है, मूव ऑन कर चुका है, लेकिन अब तुम्हें भी स्ट्रांग बनना होगा। तुम्हें नहीं है ज़रूरत किसी की। तुम्हें क्यों उसके पीछे जाना है जिसे तुम्हारी कदर ही नहीं है? तुम्हें क्यों उसके लिए आंसू बहाना है जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता? तुम उस इंसान के साथ रहकर क्या करोगे जो तुम्हारे लायक ही नहीं है? साइंटिफिक तरीके से अगर तुम देखो तो ब्रेकअप गलत नहीं होता। हाँ, दुख होता है, रोना आता है, उसके साथ कुछ उम्मीदें जुड़ जाती हैं, उसकी आदत सी हो जाती है। लेकिन जब कोई छोड़ कर जाता है ना तो हर्ट होता है। लेकिन कितने दिन रहोगे? कितने दिन? इसकी कोई तो टाइम लिमिट होगी ना। कब तक तुम उसकी याद में आंसू बहाते रहोगे? कब तक? तुम्हारे रोने से वो कभी वापस नहीं आएगा। अब वो जा चुका है, अब तुम्हें वो सब भूलना पड़ेगा, अपने करियर पर फोकस करना पड़ेगा। मूव ऑन करो, तुम खुद अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। अगर तुम्हें ठोकर लगी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चलना छोड़ दोगे। तुम्हें अपने पास्ट को भूलकर फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। तुम्हें अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। उनको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को, उन सपनों को पूरा करना है। जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसके लिए रोना कैसा? अगर कोई रिश्ता तुमसे अलग हो भी गया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है खुद को साबित करने का, अपने सपनों को उड़ान देने का। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बस कुछ टाइम की फीलिंग्स होती हैं। अगर वो तुम्हें छोड़कर गया तो इसमें दोष तुम्हारा नहीं, उसका है। उसने तुम्हें तुम्हारे जैसे लोयल बंदे को खो दिया। तुम उससे बेहतर डिजर्व करते हो। तो बस अपना वक्त बनाओ और वक्त को इस काबिल बनाओ कि वो तरस जाए तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। ब्रेकअप को जहर मत समझो कि खा लिया अब तो बस मरना ही है। नहीं, खुद को संभालो, आगे बढ़ो। इससे तुम्हारी ज़िंदगी रुक तो नहीं जाएगी ना, जीना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तो क्यों रोने में, दुखी होने में अपना वक्त बर्बाद करते हो? क्यों सैड होते हो? उसके लिए जियो जो तुम्हारे लिए जीते हैं, जिनको तुमसे उम्मीदें हैं। उनके सपनों को और खुद के सपनों को पूरा करने में जी जान लगा दो। इस फालतू की नौटंकी, फालतू के ड्रामे से बाहर आ जाओ। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। तुम्हें ज़ीरो से शुरू करना है। तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें ये सोचना होगा कि मैं किसी को गिराऊंगा नहीं, मर जाऊंगा। देखो, ब्रेकअप से मूव ऑन करने का मतलब दूसरी जगह मुंह मारना नहीं होता, बल्कि आपने जो गलतियां की हैं उनसे सबक लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। अपने अंदर कामयाबी की आग को पैदा करो। अपना वक्त लाने में पूरी जी जान लगा दो। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा, मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। किसी के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे अच्छा है अपने ऊपर ध्यान दो। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हें कमज़ोर बनाता है शारीरिक या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो। वह चाहे कोई भी हो। अपने आप को मजबूत बनाओ, इस काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें धोखा देने से पहले 100 बार सोचें। जो दुनिया के सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बातें सुनो, किताबें पढ़ो। 4 दिन में तुम्हारा सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा। तुम्हें तुम्हारे अंदर मेहनत करने का जुनून जाग उठेगा। आपको रियलाइज होगा कि यार मैं इतने दिनों से कर क्या रहा था, उस इंसान के लिए रो रहा था जिससे मेरा कुछ महीनों का रिश्ता था, और ऐसे माँ बाप को धोखा दे रहा था जिनको मैं 25 साल से जानता हूँ। फिर नहीं जरूरत पड़ेगी किसी मोटिवेशन की, फिर नहीं रोगे तुम किसी के भी लिए। ब्रेकअप को बीमारी मत समझो, अपनी ताकत बनाओ कि अब उससे तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते रहो, खुश रहो और आगे बढ़ो।